क्या प्रधानमंत्री नई दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? सवाल मर्यादा और नैतिकता का है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा के किसी भी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। शिलान्यास पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत सख्त होते हुए निर्माण पर रोक लगा दे तो क्या प्रधानमंत्री को शिलान्यास करना चाहिए? आखिर शिलान्यास तो निर्माण के लिए ही किया जाता है। इसलिए सवाल नैतिकता और मर्यादा का है कि क्या प्रधानमंत्री नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास योजना के बारे में भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित करने के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। प्रस्तावित योजना की लागत 20,000 करोड़ बताई जाती है। 20 मार्च 2020 को इस मामले में अधिसूचना जारी की गई थी। आशीष भार्गव की रिपोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और एक बड़ी सुनवाई की, और इस सुनवाई में सीधे तौर पर यही सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए उन पर नाराजगी जाहिर की केंद्र सरकार पर और कहा कि जब फैसला लंबित है, फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं? इतनी आक्रामक तरीके से, इतनी जल्दबाजी में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की ये बेंच है। उन्होंने कहा कि उम्मीद ये थी कि आप इतना आगे नहीं बढ़ेंगे। फैसले में हमने रोक नहीं लगाई इस वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी टिप्पणियाँ थी। ये भी कहा कि एक पक्षकार को हमें ये लगा था कि आप यानी केंद्र सरकार एक विवेकी पक्षकार है, समझबूझ वाले पक्षकार है, पार्टी है, और वो अदालत का सम्मान करेंगे, लेकिन आपने ऐसा सम्मान नहीं किया। आपको इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। आप कागजी कार्रवाई करिए, शिलान्यास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते, कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते। पेड़ों को जो आप हटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह लगाने का, वो भी नहीं करेंगे। तो एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर थी और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट का वक्त दिया था सॉलिसिटर को। हालांकि वो कल तक का वक्त मांग रहे थे, लेकिन 5 मिनट का वक्त दिया और कहा कि अगर आप ये भरोसा नहीं दिलाएंगे, केंद्र सरकार ये भरोसा नहीं दिलाएगी, तो अदालत ये आदेश पास कर देगी, जारी कर देगी। तो मुश्किल घड़ी थी, केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सिर्फ शिलान्यास करेंगे और कागजी कार्रवाई जो भी है वो करेंगे, वो निर्माण कार्य या तोड़फोड़ वगैरह नहीं करेंगे। तो एक बड़ी यहाँ पर एक संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सवाल ये था कि लंबी चौड़ी एक सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों की सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनी। कोरोना का काल है, वर्चुअल हियरिंग चल रही है। वर्चुअल हियरिंग में भी जो बड़े केसेस हैं, जो तत्काल जो अर्जेंट मामले हैं, उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और ऐसे में इस मामले को एक अर्जेंट का मामला मानते हुए लगातार पूरे दिन तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चौड़ी सुनवाई की है और इसकी वैधता पर 5 नवंबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रखा। और पीठ ने कहा था कि उनको जो तय करना है वो ये तय करना है कि क्या सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जैसा चैलेंज किया गया है कि ये वैध नहीं है, कानूनी रूप से ये सही नहीं है, क्या ये वैध है या नहीं है, और क्या इस प्रोजेक्ट को आगे जारी रहने दिया जाए या ना रहने दिया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने और इस पर 5 नवंबर को लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन इस फैसले का इंतजार किए बिना जब केंद्र सरकार इससे आगे बढ़ गई और प्रधानमंत्री का शिलान्यास का प्रोग्राम भी सामने आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब वो वक्त आ गया है जहां पर दखल देना चाहिए, क्योंकि ये देश की न्यायपालिका है, देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे फैसला आने से पहले अगर सरकार कोई इस तरीके के फैसले करती है जिसमें उसके ऊपर सवाल उठेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सरकार शिलान्यास कर रही है, निर्माण कार्य कर रही है, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या मायने रहेंगे। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही भी है कि एक बार आप ढांचा बना लेंगे, संरचना बदल देंगे, तो फिर उसको बहाल करना, स्थिति को बहाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस हद तक ना बढ़ें जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे प्रभावित हो।